हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्यूब एंड क्यूबाइड का क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं है। अगर सिंपल वाले कहिएगा तो सिंपल वाले भी बता देंगे। जैसे सिंपल में कैसा क्वेश्चन आएगा कि एक क्यूब है, एक क्यूबाइड है यानी घनाभ है, जिसकी लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। तो आपको वॉल्यूम पूछेगा यानी वॉल्यूम पूछेगा, या उसके बाद डायगोनल पूछेगा, और उसके बाद क्या हुआ यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा, या टोटल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, या माने उसी को टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, या लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा। इसी प्रकार क्यूब में भी हो सकता है और क्यूबाइड में भी हो सकता है। तो अगर हम कहें कि क्यूब में क्या होगा, क्यूबाइड में क्या होगा, तो ये बहुत ही सिंपल है, जो फार्मूला बेस्ड है। लेकिन अगर कंसेप्ट बेस्ड में ये दो क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट सोचेंगे, सोचने के लिए, यानी इसमें हम दो क्वेश्चन है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे हम कहें कि इसकी लंबाई 8 है यानी 8 है, और इसकी चौड़ाई कितना है 5 है, और इसकी जो ऊंचाई है और 3 है। तो इसका वॉल्यूम बराबर कितना होगा 8 इंटू 5 इंटू 3। क्यों? क्योंकि L इंटू बी इंटू एच, एकदम सिंपल टाइप के। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी लेटरल सरफेस एरिया बराबर कितना हो गया, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये भी उससे भी हो सकता है। टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सिंपल है, यानी फार्मूला पुट करिए। अगर डायगोनल आपसे पूछ दे तो क्या होगा, डायगोनल पूछ देगा तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये डायगोनल हो गया। मतलब फार्मूला वेस्ट है, तो ये बात करेगा। उसी प्रकार क्यूब की बात करेगा, क्यूब में भी निकाल सकते हैं और क्यूबाइड में भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, जो माने पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट है। लेकिन अगर कुछ दो क्वेश्चन है, उसमें कुछ सोचने के यानी कुछ कंसेप्ट है, उसको लेके चल रहे हैं। यानी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं और सेकेंड टाइप के क्वेश्चन से हम बताना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो जनरली जो बच्चे हैं वो बना ही लेते हैं, सिंपल। चलिए आते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद कह रहा है कि 2 क्यूब, हिंदी और इंग्लिश में कोई, देखिए हिंदी भी समझाते चलते हैं। तो कह रहा है कि 2 क्यूब है, यानी क्यूब माने घन है। ईच ऑफ द वॉल्यूम इज कितना 512 सेंटीमीटर है, आर ज्वाइंट इंड टू इंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। देखिए, थोड़ा सा सोचने पर, दिमाग पर जोर देने वाली बात क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक क्यूब है, क्या है, क्यूब है, यानी एक क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या हुआ, एक घन है। घन है, क्या है, घन है, जिसकी लंबाई का मतलब इसका एक साइड होगा, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी लेंथ विड्थ हाइट सेम होगा। यानी इसका, यानी आपको दिया कि इसकी लंबाई जो साइड है वो ए है, यानी ए हाइट भी होगा, ए लेंथ भी होगा और ए विड्थ भी होगा। कह रहा है कि 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम कितना है, क्यूब माने घन, घन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 512। थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात करें, देखिए ये किसके बराबर है, इसका वॉल्यूम किसके बराबर है, ए क्यूब के बराबर है। यानी ए क्यूब बराबर 52, यानी उतना ए बराबर क्या हो गया क्यूबिक रूट। अब देखिए बच्चा को यहां प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं, समझाने की, यानी आपको पहले, सबसे पहले 512 को फैक्टर करना है। 512 को फैक्टर करना है। अब करेंगे 256, 2 से करेंगे तो क्या 128, 2 से करेंगे तो 64, 2 से करेंगे तो 32, और 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 यानी 2 1।
यानी कितना, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी इतना हो गया। अब देखिए इसके पहले वाले में हम स्क्वायर रूट पढ़ाए थे, तो स्क्वायर रूट में क्या बताए थे कि अगर पेयर है तो बाहर निकलेगा, विदाउट पेयर स्क्वायर रूट के अंदर में रहेगा। अगर यहां क्यूब है, यहां क्या था, स्क्वायर रूट में 2 था, यहां क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब है कि 3 पे बाहर निकलेगा, यानी 3 का जोड़ा, 3 का यानी 3 रहेगा तो 1 बाहर निकलेगा, तभी हो सकता है, तभी इसका वैल्यू आ सकता है। अन्यथा वो क्या है, क्यूब रूट के अंदर में हो जाएगा। 2 रहे तो भी अंदर में हो जाएगा, लेकिन अगर 3 सेम नंबर 3 बार रहेगा तो 1 बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ। देखिए बच्चा को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कैलकुलेशन में होती है, तो हम कैलकुलेशन को ज्यादा मेंशन कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसमें सबसे पहले हम ए का मान ज्ञात करेंगे। तो ए बराबर अभी जस्ट नहीं आता है। देखिए 5 1 2 5 12, देखिए जनरली क्यूब 1 से लेके 10 तक याद करके रखिए, तो चीजें आपको ज्यादा सिंपल होगी। तो हम जनरली हम याद किए हुए हैं, तो हम कहेंगे कि 8 का क्यूब है, यानी 8 3 बार लिखेंगे तो एक बार 8 निकलेगा। नहीं समझ में आया उसका भी जोड़ है, यानी हम कहेंगे पहले फैक्टर कर लीजिए, यानी फैक्टराइजेशन कर लीजिए सिंपल। तो फैक्टराइजेशन में क्या हुआ, कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, यानी 2 इंटू 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 2, यानी कितना है, 9 गो है। यानी एक 3 का जोड़ा 3 का बनेगा, यानी एक साथ 3 गो होगा, फिर एक साथ 3 गो होगा, और फिर एक साथ 3 गो होगा। तो क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट है मतलब यानी 3 पे बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहां ए क्यूब है। अगर यहां क्यूब है तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट में बनेगा। जैसे जहां इधर स्क्वायर रहता था तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में होता था, उसी प्रकार यहाँ क्यूब है तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट में होगा। यानी ए का मान कितना होगा, 3 पर 1 निकलेगा, यानी 1 2 2 2 तो 1 2 निकलेगा, यहां भी 2 2 2 तो यहां भी 2 निकलेगा, और यहां भी 2 निकलेगा, यानी पूरा रिजल्ट इसका 8 सेंटीमीटर होगा। मतलब यानी ए का मान कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। देखिए अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी यहां क्यूब है, सॉरी स्क्वायर में क्यूब, सॉरी यूनिट गलती लिख दिए थे, क्वेश्चन में गलती नहीं होगा, हमारे तरफ से गलती हो। यानी ए का मान कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। कैसे निकालें, देखिए एक क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर 512 है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है, एक क्यूब। तो ए क्यूब से कंपेयर किए 512 को, ए बराबर इधर क्यूब है तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। और क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ कि 3 पर 1 बाहर निकलेगा, यानी ये जो घर है इस पे 3 पर बाहर निकलेगा, तो 3 3 3, यानी 3 पर 1 निकलेगा, 3 पर 1 निकलेगा, 3 पर 1 निकलेगा। तो अगर कोई बच्चा कहेगा नहीं सर अगर 2 बच गया तो उसको क्यूब रूट में छोड़ देंगे। जैसे हम लिखते थे कि स्क्वायर रहता था तो हम कहते थे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा, एक बाहर निकलेगा और एक अंदर रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका तो पेयर बन रहा है लेकिन इसका पेयर नहीं, तो वो स्क्वायर रूट में हो जाता है। उसी प्रकार अगर क्यूब की बात करें तो जब भी 3 रहेगा तभी बाहर निकलेगा। तो समझ लीजिए यानी इसका मान कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, यानी ए साइड है उसका, यानी ए बराबर क्यूब का साइड कितना हो गया, ए, यानी यहां लिख देते हैं ए बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर। ये अब इसको हम मिटाते हैं, देखिए अब समझिए ये अब क्या कह रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वाली बात है। कह रहा है कि 2 क्यूब ईच ज्वाइंट करते हैं इंड टू इंड। इंड टू इंड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि एक आधा इसको देखिए, आधा इसको देखिए, और आधा एक क्यूब है। क्या है, आधा एक क्यूब है, और आधा जिसकी इतना लंबाई मेरे हाथ के, इतना देख लीजिए, ये मेरे हाथ में इतना ही लंबाई 8 सेंटीमीटर है। क्या है, 8 सेंटीमीटर है। एक इंड टू इंड जुड़ा हुआ है, यानी इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर, और इसका एजूमिंग कर लीजिए कि इसका हाइट भी 8 सेंटीमीटर है, भले नहीं है लेकिन एजूमिंग कर लीजिए। तो क्या हुआ कि इंड टू इंड जोड़ा हुआ है, तो देखिए लेंथ
लेंथ में बढ़ेगा, विड्थ और हाइट सेम रहेगा। कैसे? अगर हम सपोज दैट एक क्यूब बनाए, यानी एक क्यूब बनाए, ये क्यूब है, सपोज दैट हम इज्यूमिंग किए कि एक क्यूब है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। देखिए क्या है, यानी अगर एक क्यूब है, सपोज दैट ये क्यूब है, आप इसी प्रकार एक क्यूब और जुट गया तो क्या होगा? तो इसमें लेंथ में जो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ की लंबाई 8 8 16 हो जाएगा, विड्थ की लंबाई 8 हो जाएगा और हाइट की लंबाई, हाइट का 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ना तो विड्थ बढ़ेगा ना तो हाइट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंड टू इंड है। सिंपल। देखिए यही कॉन्सेप्ट, यानी ज्वाइंट करता है इंड टू इंड, तो मतलब लेंथ बराबर 16 सेंटीमीटर, विड्थ बराबर 8 सेंटीमीटर और हाइट बराबर 8 सेंटीमीटर। यही कॉन्सेप्ट था कि इंड टू इंड ज्वाइनिंग। अगर 2 कह रहा है तो 2 का ज्वाइनिंग करेंगे, अगर 3 कह रहा है तो 3 का ज्वाइनिंग करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा अक्सर एग्जाम में आता है। तो क्या हुआ कि अगर इंड टू इंड बात कर रहा है तो एल बराबर लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई यानी विड्थ और हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, ये हम चीज समझा दिए। चलिए आते हैं फिर। यानी यहां अगर हम कहें कि एल बराबर कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर और एच बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए अब हमको क्या पूछ रहा है, क्या निकालने की, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूब। देखिए कभी भी अगर लैटरल ना दिया रहे, क्या रहे, अगर क्वेश्चन में लैटरल ना दिया रहे, सरफेस एरिया, तो हमेशा हमको टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या बोला, फिर से समझिए। हम बोले कि अगर आपको क्वेश्चन में लैटरल शब्द ना यूज हो, यानी लैटरल शब्द यूज ना हो, तो अगर खाली सरफेस एरिया है तो हमेशा एग्जाम में यानी क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया किसका, ये किस टाइप का शेप बन गया, क्यूबाइड का, यानी क्यूबाइड का। तो क्या हो जाता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये सब फार्मूला हम बता चुके हैं, नहीं तो पहले वाले वीडियो देख ले, फिर उसके बाद इसको देखें। चलिए अब देखते हैं यहां कितना है, इसको देखिए 2 यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए हिंदी भी कुछ नहीं है, एक बार लिखते चलेंगे तो चीजें, तो देखिए क्या होता है, तो 2 इंटू एल इंटू बी, तो एल का मान कितना है, तो 2 इंटू 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8। क्यों? क्योंकि b बराबर भी 8 और h बराबर भी 8, अब प्लस l इंटू एच यानी 16 इंटू 8। सिंपल, बराबर क्या हो गया, 2 इंटू 128 प्लस 64 अब प्लस कितना 128। अगर फिर से करेंगे तो क्या होगा, 256 यानी 256 और 64 बराबर कितना हो गया, 6 4 10, 5 2 6 5 11 12 यानी 320, यानी कितना होगा 2 इंटू 320। कैसे, 8 4 12 6 18, 8 4 12 8 20 के 0 बाकी 2, 8 2 10, 2 12 के 2 बाकी 1, 1 1 2 2 1 3, यानी कितना हो गया 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया है। क्यों? क्योंकि एरिया है। तो ये फर्स्ट वाला हुआ। अब सेकेंड वाला उसी प्रकार का है। सेकेंड वाला अगर इसमें 2 के जगह 3 दे दे, 3 के जगह 4 दे दे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। फिर अगर 4 भी कह देगा इंड टू इंड तो लेंथ में बढ़ेगा, विड्थ और हाइट सेम रहेगा। 5 भी कह देगा तो भी बन जाएगा। तो सिंपल, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब फर्स्ट वाला समझ में आ गया। अब क्वेश्चन सेकेंड वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकेंड में क्या कह रहा है, ये फर्स्ट वाला बन गया जी। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कह रहा है कि कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड बराबर 4 गुना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, क्या, क्यूब का।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यानी घनाभ का वॉल्यूम 4 गुना है घन के वॉल्यूम से, यही कह रहा है। यहां तक यही चीज कह रहा है, यानी क्यूबाइड यानी घनाभ का वॉल्यूम किसके बराबर, घनाभ का वॉल्यूम 4 गुना है क्यूब के वॉल्यूम से, यानी घनाभ का वॉल्यूम 4 गुना है क्यूब के वॉल्यूम से। तो वही कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखिए क्या हुआ, इफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड इज कितना दिया हुआ, तो हम पहले क्या हुआ, एक क्यूबाइड बनाएंगे। जनरली फिगर जरूर बनाइए, क्योंकि फिगर बनाने से आपको इजी बन जाएगा। इसमें तो नहीं, लेकिन हर जगह आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए फिगर बनाना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, विड्थ 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्या हुआ, अब इसके बाद देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यानी घनाभ का वॉल्यूम कितना, यानी आयतन कितना होगा, घनाभ का आयतन कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो L बराबर 12 इंटू 9 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, हुआ कि नहीं हुआ, इतना। अब देखिए हमको क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी हमको सरफेस एरिया निकालना। तो इसका कंपेयर इससे कर दें, यानी हम लिख सकते हैं 4 इंटू क्यूब बराबर क्यूबाइड, होगा कि नहीं होगा, 4 इंटू क्यूब बराबर क्यूबाइड। तक क्यूब बराबर कितना हो गया जी, क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया, क्यूबाइड वॉल्यूम बटे 4, मतलब कितना होगा, क्यूबाइड का वॉल्यूम 12 इंटू 9 इंटू 8 बटे 4। हम मल्टीप्लाई से बच रहे हैं, क्या हुआ, इसको इससे काटेंगे यानी 2, मतलब कितना हुआ 24 इंटू 9, कितना सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब में ही। ये देखिए वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, तो हम यहां नीचे लिख दिए क्यूबाइड का किसका वॉल्यूम, क्यूब का। इसको थोड़ा गलत नहीं लीजिएगा, ये क्यूबाइड लिखा हुआ, ये क्यूबाइड का मतलब घनाभ लिखा हुआ है, और ये घन की बात करता है, ठीक है। देखिए यही बात कर रहा है, तो इसको थोड़ा, यानी हमारा क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया, 24 इंटू 9 आया, कितना आया 24 इंटू 9, यानी 24 इंटू 9 आया, कितना आया 24 इंटू 9। अब देखिए क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा उसका भी रीजन है, क्यों नहीं कर रहे हैं उसको देखिए, ये कैलकुलेशन का पार्ट्स है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में बच्चे को दिक्कत होती ही होती है, तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई से थोड़ा बच रहे हैं, क्योंकि और हमको बाद में फिर वही काम करना पड़ेगा जो काम हम मल्टीप्लाई करने से के बाद करना पड़ता है। तो देखिए क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बराबर क्यूब बराबर कितना हो गया 24 इंटू 9, ऊपर लिख रहे हैं जी। देखिए इसको क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब घन की बात करेंगे, इसको हिंदी में घन बोलते हैं। अब वॉल्यूम को आयतन बराबर कितना होगा 24 इंटू 9। अब बताइए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर कितना होता है, एक क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक क्यूब, हाँ लिख सकते हैं, यानी एक क्यूब मतलब एक क्यूब बराबर कितना हो गया 24 इंटू 9। तो ए बराबर क्या हो गया, देखिए इधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट आएगा, क्या आएगा क्यूब रूट है। फिर वही बात हुआ कि मल्टीप्लाई करते तो फिर फैक्टर करना पड़ता, तो फैक्टर अब तो थोड़ा कम करना, इसीलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, अब देखिए 24 का मल्टीप्लाई फैक्टर करना पड़ेगा, यानी 24 का अगर हमको नहीं पता तो 24 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 12, कितना हो गया 6, कितना हो गया 3, और कितना हो गया 1, और 9 का तो 3 इंटू 3, यानी कितना हो गया, ए बराबर कितना हो गया, यहां 3 है यानी क्यूब रूट है, तो कितना हो गया 2 गो 3 गो है, यानी 1 2 3 और 3 है जो 3 गो है, मतलब हम 3 गो पर ए गो निकालेंगे, 3 गो पर ए गो निकालेंगे, यानी ए बराबर 2 इंटू 3 आया, मतलब 6 सेंटीमीटर आया, कितना आया
6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया दिया हुआ है, मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा, लैटरल की बात नहीं करेगा। तो देखिए लैटरल यानी हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब, क्यूब की बात करेंगे। क्यूब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, 6 इंटू ए स्क्वायर। नहीं तो पहले फॉर्मूला देख ले, फॉर्मूला का हम डेरिवेशन भी किए हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, यानी हम इसको अगर मिटाते हैं तो ए बराबर 6 है, तो यानी 6 इंटू 6 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 6। क्यों, क्योंकि 2 यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सरफेस एरिया के लिए। अगर क्वेश्चन में ओनली फॉर सरफेस एरिया दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, नहीं तो क्वेश्चन में लैटरल सरफेस एरिया अगर दे रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि लैटरल सरफेस एरिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।